खुद से ना एक सवाल पूछो, अगर शाहरुख खान एक कहानी आधी सुनाकर रुक जाए तो क्या तुम सीट से उठ पाओगे? नहीं ना। और अगर वही शाहरुख खान तुमसे बोले कि असली खेल अब शुरू होने वाला है, तो क्या तुम अगली सीट खरीदोगे? बताओ मुझे भाई यार। खबर ये है कि किंग एक नहीं बल्कि 2 पार्ट में बनेगी, लेकिन ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं होने जा रहा है, ये उनसे अलग होगा। देखो, सबको लग रहा हो कि धुरंधर चल गई और उसका सेकंड पार्ट आ रहा है तो किंग के मेकर्स भी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन यार सोच के देखो, जिस आदमी ने सिर्फ एक फिल्म से पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा कर दिया, वही शाहरुख खान को क्या जरूरत है किसी को कॉपी करने की? बताओ ना। डर नहीं, दहशत हूं। लेकिन यार थोड़ा सा इसे समझते हैं, शाहरुख खान कौन है? पठान आई 1000+ करोड़ रुपए कमा के चली गई, 3 महीने बाद जवान आई 1100 करोड़ प्लस कमा के चली गई, 1 साल में 2 फिल्में 2200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई। ये कोई आम स्टार नहीं है, ये वो बंदा है जिसने 0 के बाद 4 साल का ब्रेक लिया और वापसी के लिए ऐसा सिस्टम तैयार किया कि पूरा बॉक्स ऑफिस फिल गया। मतलब साफ है, ऐसा आदमी को किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ये खुद एक फॉर्मूला बनाता है। लेकिन किंग खान इस भीड़ से बिल्कुल अलग है, ये तुम्हें समझने की जरूरत है। इनका दिमाग अलग चलता है, भीड़ से हटकर। किंग से लेकर शुरू से एक अजीब सी खामोशी रही है, ना ज्यादा कहानी खबर आई है, बाहर आई है, खबरों में आई है, ना ज्यादा शोर मचा है। बस इतना पता है, सुजोय घोष डायरेक्ट कर रहे हैं, सिद्धार्थ आनंद एक्शन संभाल रहे हैं और बेटी सुहाना खान भी रोल कर रही है। लेकिन कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है, कुछ नहीं पता। और ये खामोशी किसी और की होती तो सवाल उठते, लेकिन शाहरुख खान की खामोशी है। वो आदमी जो पठान के टीजर से पहले चुप रहा और फिर धमाका कर दिया, और अब इंडस्ट्री में धीरे धीरे एक एक जगह पर इस बात की चर्चा चल रही है। बंद कमरों से लेकर ट्रेड वालों की चाय पर, प्रोड्यूसर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में बात ये हो रही है कि भाई क्या चल रहा है, किंग हिट होगी या सुपर फ्लॉप? आखिर बात क्या है कि उसी रास्ते पर इसको लेकर जाया जा रहा है जिस रास्ते पर धुरंधर है। धुरंधर ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। एक कहानी, एक दुनिया, एक शूट, लेकिन रिलीज 2 हिस्सों में। पहले पार्ट ने भूख जगाई, दूसरे पार्ट ने भूख मिटाई, कमाई बहुत सारी हो गई। भाई यार ये तो इतिहास बन गया। अब जरा सोचो किंग के बारे में। शाहरुख खान की फिल्म, और वो भी किंग, कोई सस्ती फिल्म नहीं है। इसका स्केल, इसका टोन, इसका एक्शन, सब कुछ इंटरनेशनल लेवल का बताया जा रहा है। और आज के टाइम में चाहे सुपरस्टार हो या भगवान, 300-400 करोड़ लगाकर एक ही फिल्म में सब दांव पर लगाना आसान नहीं है। यहीं पर किंग 2 की एंट्री होती है। अब मान लेते हैं कि किंग के पहले पार्ट में शाहरुख खान का कैरेक्टर पूरी तरीके से नहीं खुलता है, बस इतना पता चलता है कि वो कौन है, कहां से आया है और किससे लड़ रहा है। असली टकराव वहीं रुक जाता है जहां दिल तेज धड़कने लगता है। स्क्रीन ब्लैक होती है, थिएटर में सन्नाटा छा जाता है और दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, आगे क्या होगा इस कहानी में? अब यहीं पर गेम पलट जाता है। लोग बाहर निकलते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील्स होती है, थ्योरीज बनती है, हर कोई खुद को एक्सपर्ट समझने लगता है। और उसी बीच किंग 2 का अनाउंसमेंट हो जाता है, बिना ज्यादा चिल्लाए, बिना ज्यादा हाइप के, बस एक लाइन, द स्टोरी कंटिन्यू। सब लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे कि ये धुरंधर की नकल है, लेकिन यार समझो तो सही यार, जब तुम इंडिया के सबसे बड़े स्टार हो, जब तुमने 1 साल में 2200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया हो, जब तुम्हारे नाम ही गारंटी है, तो तुम कॉपी क्यों करोगे? तुम सीखते हो, इंप्रूव करते हो, विजन बनाते हो जो ओरिजिनल से ज्यादा बेहतर होता है। हॉलीवुड से सालों में यही हो रहा है। मार्वल ने किया, डीसी ने किया, हैरी पॉटर ने किया, लेकिन बॉलीवुड में प्रॉपर एग्जीक्यूट करने वाले कम हैं। और शाहरुख खान, वो तो हमेशा भीड़ से 2 कदम आगे रहते हैं। किंग 2 का मतलब ये नहीं है कि पैसे कमाने हैं, शाहरुख को पैसों की जरूरत नहीं है। एक फिल्म से वो इतना कमा लेते हैं, अपनी 10 और बड़ी मूवीज निकाल कर ले आएंगे। किंग 2 इसलिए बनेगी क्योंकि कहानी की मांग है, कैरेक्टर इतना बड़ा है कि एक फिल्म में वो सिमट ही नहीं सकता। किंग 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, वो एक भरोसे की परीक्षा है, क्योंकि आप जो कहानी खत्म नहीं होगी, जो उसे देख रहे हो, आपके एक्साइटमेंट को और बढ़ाना है। आप उस सब्र पर खेल रहे हो और ये रिस्क हर कोई नहीं ले सकता, लेकिन शाहरुख खान ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ फैन ही नहीं, उनके पास आदत में बदला हुआ ऑडियंस का टेस्ट भी है।
वो ऑडियंस जिसने सालों से उन्हें देखा है, जीरो में गिरते हुए देखा है, पठान में उठते हुए देखा है, ऑडियंस जानती है कि अगर शाहरुख खान कहानी आधी कहकर छोड़ रहे हैं तो पूरी कहानी जरूर सुनाएंगे। और उनके साथ किंग में एक और लेयर बन जाएगी सुहाना खान, वो सुहाना खान जो शाहरुख खान की लाडली है, जिसका डेब्यू भले ही नेटफ्लिक्स पर हुआ है, लेकिन असली बिग स्क्रीन डेब्यू होने जा रहा है इस फिल्म के थ्रू। बाप की लेगेसी का सवाल है कि बेटी कहां तक जा सकती है। अगर किंग 2 बनी तो ये पूरे खान खानदान का सेलिब्रेशन बन जाएगा। अब थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं। ठीक है, धुरंधर 2 पार्ट मॉडल में बन रही है, हिट हुआ, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट था। शाहरुख खान करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं, मूवमेंट बन जाता है। क्योंकि जब इंडिया का सबसे बड़ा स्टार कुछ करता है तो पूरी इंडस्ट्री उसे फॉलो करती है। अगर किंग 2 चली तो पूरी इंडस्ट्री को सोचने का तरीका वो अपने आप बदल जाएगा। बड़े स्टार सोचेंगे कि एक फिल्म ने सब कुछ डालने से बेहतर है कि कहानी को सांस लेने देते हैं। स्टूडियो सोचेंगे कि एक बार पैसा नहीं बल्कि 2 बार पैसा निकाला जा सकता है, और ऑडियंस वो धीरे धीरे सीक्वल कल्चर को अपनाने लगेगी। लेकिन अगर ये चाल उल्टी पड़ गई तो भाई नुकसान भी बड़ा होगा। लोगों का भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है, और यही वजह है कि किंग 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये शाहरुख खान के करियर का अगला बड़ा जुआ है। पठान कमबैक थी, जवान ताकत का शो था, डंकी दिल की बात थी, और किंग दिमाग का खेल है, लेगेसी का खेल है। शाहरुख खान अब वो फिल्में नहीं बना रहे जो सिर्फ हिट हो, वो फिल्में बना रहे हैं जो ट्रेंड सेट करे, जो आने वाले 10 साल तक इंडस्ट्री की दिशा तय करे। भाई यार, सवाल ये नहीं है कि किंग 2 आएगी या नहीं आएगी, सवाल ये है कि जब आएगी तो क्या तैयार होगा, क्या गेम होगा जो शाहरुख खान खेलने जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये गेम चल गया ना तो बहुत दूर तक चलेगा। और अगली बार जब कोई बोले कि किंग 2 धुरंधर की कॉपी है, तो याद रखना, शाहरुख खान इस भीड़ में फिट नहीं बैठते। वो कॉपी नहीं करते, वो इवॉल्व करते हैं, वो ट्रेंड फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड बनाते हैं, ट्रेंड सेटर हैं। तो फिर किंग 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं होगा, वो एक मिसाल होगी, और मिसालें इतिहास बनती हैं। अगर तुम मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, और मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.